अच्छा काजल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, माँ का ख्याल रखना, सही वक्त पर उनको दवाई भी दे देना और उनके खाने पीने का ध्यान रखना। हाँ जी मुझे सब पता है। आप ये मुझे रोज बोलते हो कि माँ जी को टाइम पर दवाई दे देना, खाने पीने का ध्यान रखना। मैंने बिल्कुल रट रखा है। आप जाइए ऑफिस आराम से, माँ जी की टेंशन मत लीजिए, माँ जी को मैं अपने आप देख लूंगी। ठीक है, बाय। अच्छा माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, सही वक्त पर दवाई भी खा लेना और अपने खाने पीने का ध्यान रखना। वैसे मैंने काजल को समझा दिया कि माँ का ध्यान रखना। बेटा तू मेरी टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ। मैं सही वक्त पर दवाई भी खा लेती हूँ और अपने खाने पीने का भी ख्याल रखती हूँ। तू आराम से ऑफिस जा बेटा। ठीक है माँ। क्या बात है बुढ़िया, अपने बेटे से तो बहुत खुश होकर बात कर रही थी, मेरे बारे में जरूर चुगली कर रही होगी तू। नहीं काजल बहू, बेटा मैंने तुम्हारे बारे में कोई चुगली नहीं कही है। मैंने तो बस अपने बेटे से ये बोला है कि मैं अपना अच्छे से ध्यान रखती हूँ और तू मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। बस बस, अब ज़्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से घर की सफाई कर दो, झाड़ू उठाओ और पोछा लगाओ। ठीक है बहू, मैं अच्छे से सारे घर की सफाई कर दूंगी। मुझसे तो इस उम्र में अब बिल्कुल भी काम नहीं होता है, पर क्या करूं, काम नहीं करूंगी तो बहू खाना भी नहीं देगी मुझको। फिर मेरे बेटे को सिखा देगी बहू, फिर बहू बेटों में लड़ाई होगी। मैं नहीं चाहती कि मुझे लेकर बहू बेटों में लड़ाई होए, इसलिए मैं तो चुपचाप से जो बहू कहती है सारा काम कर देती हूँ। कितना टाइम हो गया, अभी तक आपकी झाड़ू नहीं निकली क्या? किचन में बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं, जल्दी से जाके बर्तन साफ कर दो। बर्तन साफ करने के बाद फिर मुझे खाना भी बनाना है। और सुन बुढ़िया, अपने बेटे को देखकर रंग मत बदला कर, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे खिलाफ भड़का दूंगी। नहीं बहू नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, तुम जो कहोगी मैं सारा काम कर दूंगी बेटा। तो जल्दी से सफाई करो और किचन में जाके सारे बर्तन धो दो। बर्तन तो धो दिए, इनको साफ कर देती हूँ। अरे ये क्या हो गया मुझसे? अरे क्या तोड़ दिया? अरे बुढ़िया, ये क्या कर दिया तूने? इतना नुकसान कर दिया मेरा। पता है कितना महंगा था ये सेट? बेटा वो गलती से टूट गया, हाथ में से छूट गया मुझसे। बुढ़िया तुझसे कोई काम नहीं होता ढंग से, हमेशा कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करती रहती है। बेटा क्या करूं, कमजोरी आ जाती है ना शरीर में, तो इस वजह से काम नहीं हो पाता, हाथ में से चीज छूट जाती है। बस करो, तुम्हारा तो यही बहाना रहता है कि हाथ में से गिलास छूट जाता है, कमजोरी आ जाती है, बीपी हो जाता है, शुगर बढ़ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाती रहती हो। बेटा क्या करूं, मैं बीमार भी तो रहती हूँ बहुत। मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, पहले इतना नुकसान कर दिया, मेरा दिमाग खराब कर दिया तुमने। बहू ने कितनी सारी बातें सुना दी, एक गिलास ही तो टूटा था मुझसे, क्या गिलास मुझसे ज्यादा अच्छा है? अब आंखों के आगे अंधियारी छा जाती है, कमजोरी आ जाती है, हाथ में से चीज छूटी जाती है मुझसे। बहू को नाराज कर दिया मैंने। मुझे तो डर लग रहा है कहीं बहू मेरे बेटे को ना सिखा दे और उन दोनों में लड़ाई ना हो जाए। बहुत तेज की भूख लगी है, बस जल्दी से बहू कुछ खाने को ले आए। बहू खाना लेकर आई हो? हाँ ले, ठूस ले बुढ़िया। बहू ये तो सिर्फ खिचड़ी है, वो भी इतनी थोड़ी। अब तुझे 5 स्टार होटल का खाना चाहिए क्या बुढ़िया? इस उम्र में यही खाते हैं खिचड़ी। पर बहू ये तो बहुत थोड़ी सी है, इसमें तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। अब जो है यही है, और मांगना भी मत, इतनी ही बनाई थी बस। खा के और पानी पी के सो जाओ। कोई बात नहीं, यही खा लेती हूँ, थोड़ा बहुत तो पेट भर जाएगा। अरे काजल, जल्दी से खाना लेकर आओ, भूख लगी है। बस 1 मिनट, अभी लाई। अरे वाह काजल, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। माँ ने खाना खाया क्या ये सब? हाँ हाँ, माँ जी को मैंने खिला दिया। एक बार जाता हूँ, माँ से पूछ कर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, माँ जी ना खाना खा के सो गई है दवाई लेके, उनको नशा हो जाता है ना दवाइयों का। आप बैठिए ना, खाना खाइए, खाने पे से उठ के नहीं जाते हैं। वैसे माँ ने पेट भर के खाना खाया ना, तुम माँ का ख्याल तो रख रही हो ना काजल? हाँ जी बिल्कुल, मैं माँ जी का पूरा ख्याल रखती हूँ। आप खाना खाइए। आज तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसा लग रहा है कि चक्कर खा के गिर जाऊंगी। अरे बुढ़िया कितनी देर हो गई, पोछा नहीं लगा क्या तुझसे? अरे काजल बहू, बुढ़िया तूने जानबूझकर इतना गीला पोछा लगाया है कि मैं रिपट कर गिर जाऊं और मेरी कमर टूट जाए, मेरा सिर फूट जाए। तू बुढ़िया चाहती है कि मुझे चोट लग जाए, मैं गिर जाऊं, मर जाऊं?
तू हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, कुछ ना कुछ कभी नुकसान कर देती है। आज तूने मुझे ही गिरा दिया। नहीं बेटा, मैं कभी नहीं चाहती कि तुम्हारा कुछ बुरा होए। चुप कर बुढ़िया, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। अब मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अभी के अभी मेरा घर छोड़ के तू निकल जाए यहाँ से। लेकिन बेटा मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा इस दुनिया में मेरे बेटे के सिवा और तेरे सिवा कौन है? ये सब मुझे नहीं पता। अभी के अभी मेरा घर छोड़ के तू चली जा। मैं तुझे एक दिन भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ बुढ़िया। नहीं बेटा नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी? तू जो कहेगी मैं वो सारा काम करूँगी बेटा, पर बस मुझे इस घर से मत निकाल। मुझे मेरे बेटे से दूर मत कर बेटा। बुढ़िया, तू या तो इस घर को छोड़ दे या फिर मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊँ यहाँ से। नहीं बहू नहीं, तू कहीं मत जा, मैं ही चली जाती हूँ। अभी के अभी अपना बोरी बिस्तर बांध और निकल जा मेरे घर से। बहू मैं कहाँ जाऊँगी बेटा? कहीं भी जाके चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना बुढ़िया, पर मेरे घर में वापस कभी मत आना। सही रहा, बुढ़िया चली गई, बला टली इस घर से। अब मैं सुकून से रहूंगी। हाँ माँ, बुढ़िया को मैंने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अब तो मैं आराम से रहूंगी। इस बुढ़िया ने मेरी बहुत जिंदगी हराम कर रखी थी। इस पूरे घर पे सिर्फ मेरा कब्जा है। इस घर की मालकिन मैं हूँ। हाँ माँ, मैंने तो बोल दिया था कि या तो इस घर में तू रहेगी या मैं रहूंगी। बुढ़िया ही चली गई घर छोड़ के। इनको मैं अपने आप पटा लूंगी। बोल दूंगी कि माँ जी तीर्थ यात्रा पे गई है, और थोड़े दिन बाद बोल दूंगी झूठ कि उनका माँ से पैर फिसल गया और फिसल कर वो गिर गई और गिरने से उनकी मौत हो गई। काजल, अरे आप! तुम कितनी गिरी हुई औरत हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? मेरी बीमार माँ को तुमने घर से बाहर निकाल दिया। मैं तो तुम पे इतना विश्वास करता था कि मेरी काजल बहुत अच्छी है, मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन तुम तो बहुत घटिया औरत हो। तुम्हारी जैसी औरत मैंने कभी नहीं देखी है काजल। तुमने मेरी लाचार माँ को घर से बाहर निकाल दिया, तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आई उस पर। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस घर में से मेरी माँ को निकाल दिया तुमने। जब तक मेरी माँ जिंदा है इस घर पर सिर्फ मेरी माँ का हक है और किसी का हक नहीं है। यहाँ तक मेरा भी हक नहीं है इस घर पर। मैंने तुमसे कितनी उम्मीद लगाई काजल, पर तुम अच्छी नहीं हो, तुम बहुत बुरी औरत हो। मेरी माँ ने कभी तुम्हारी इतनी सी भी बुराई मेरे आगे नहीं कही है, और तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा सोचती हो। मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के पास। ये घर तुम्हें ही मुबारक। जहाँ मेरी माँ रहेगी मैं तो वहाँ रहूँगा, ना कि ऐसी औरत के पास जो सिर्फ लालची हो। जी मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझसे तुम बात मत करो। मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के पास। पता नहीं मेरी माँ बेचारी कहाँ होगी। पिताजी के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे से पाला पोसा है। उन्होंने कभी भी मुझे अपने पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी है। पता नहीं मेरी माँ बेचारी कहाँ होगी। मैं जाता हूँ अपनी माँ को ढूंढने। कहाँ जाऊं? किसके पास जाऊं? मेरा तो इस दुनिया में मेरे बेटे के सिवा कोई और है ही नहीं। ए भगवान, अब आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊं? माँ, माँ। ये तो मेरे बेटे की आवाज है। अरे बेटा, तुम आ गए? हाँ माँ, मैं आ गया। और आप कहाँ जा रही हो माँ? मैं कहाँ जाऊं बेटा, मेरा तो इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है। तो तुम माँ मुझे छोड़ के जा रही हो? मेरा भी तुम्हारे सिवा कोई नहीं है माँ। बेटा मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों में लड़ाई हो। अगर माँ तुम उस घर में नहीं रहोगी तो मैं भी उस घर में नहीं रहूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता माँ। मैं भी बेटा तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी ये मुझे ही पता है, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मैं उस घर में गई तो बहू घर छोड़कर चली जाएगी। माँ, मैंने उस घर और उस काजल को छोड़ दिया है। तुम अगर मेरे साथ रहोगी तो मेरा घर घर है। अगर तुम उस घर में नहीं हो तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है माँ। नहीं बेटा नहीं, मेरे कारण तुम अपनी गृहस्थी खराब मत करो। मैं तो कुछ दिन की हूँ। ऐसा मत बोलो माँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ माँ। तुमसे कभी दूर नहीं रह सकता माँ मैं। चलो माँ, हम दोनों कहीं और दूर जाकर रहते हैं। लेकिन बेटा काजल बहू, उसका क्या होगा? वो मुझे नहीं पता माँ, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। जो मेरी माँ की इज्जत ना करे, मुझे ऐसी बीवी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मत बोल बेटा, आखिर वो तेरी पत्नी है, वो कैसे रहेगी अकेली? ये बात उसको नहीं सोचनी थी कि तुम कैसे रहोगी माँ अकेली। उसने भी तो तुम्हें घर से निकाल दिया माँ।
कोई बात नहीं बेटा, वो ना समझ है, समझ जाएगी। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आप पे बहुत जुल्म करे हैं माँ जी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझे मारिए माँ जी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है माँ जी, मुझे तो भगवान नरक में भी जगह नहीं देंगे माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आगे से मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप घर चलिए माँ जी, वो घर आपके बिना सूना है माँ जी, इन्होंने मेरी आंखें खोल दी माँ जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है माँ जी। अरे काजल बहू, बेटा खड़ी हो तुम रो मत, क्या हुआ, आखिर तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। नहीं माँ, ये बेटी नहीं है, ये चुड़ैल है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है जी, मुझे माफ कर दीजिए आप। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुझे माफ कर दिया, अब तू चुप हो जा, रो मत। माँ जी घर चलिए। नहीं, तुम उस घर में सिर्फ अकेली रहना, मैं अपनी माँ को लेके कहीं और चला जाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, बहू को माफ कर दे, वो अपनी गलती की माफी मांग तो रही है। देखा मेरी माँ का दिल कितना बड़ा है, तुम्हारा दिल कितना छोटा है काजल, कुछ सीखो मेरी माँ से। जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, मुझे एक मौका देके तो देखिए। कोई बात नहीं बेटा, गलती इंसानों से होती है, और जब उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो माफ़ी मांग ले तो माफ़ कर देना ही चाहिए। चलो बेटा, अब हम सब घर चलते हैं और साथ मिलकर रहेंगे। ठीक है माँ। चलो बेटा काजल बहू, तुम भी घर चलो, अब रो मत। चलो माँ जी। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय।